आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए छठ महापर्व की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू और पोते के साथ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की, किसी भी सुख की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की परम भक्त थी और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ का व्रत बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ रखा करती थी। किंतु बूढ़ी माई की जो बहू थी वो बहुत ही आधुनिक सोच वाली स्त्री थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, ना ही उसका पूजा पाठ में मन लगता था। एक बार जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पावन त्योहार जो शुरू हो रहा था। बूढ़ी माई अपने घर की साफ सफाई में लग गई। उसने अपने बेटे को पूजा के लिए आम की लकड़ी और पूजन सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और उसकी खुशियों के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वो भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी कि माँ जी, ये सारी बातें तो बिल्कुल बेकार हैं, मुझे इन सब में कोई विश्वास नहीं। ऐसा करने से क्या होगा? तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माई की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, किंतु जब उनका विवाह हुआ तो विवाह के कई वर्षों के बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिला। तब ऋषि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरे विधि विधान के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में प्रसाद रूप में मिली हुई खीर को राजा प्रियव्रत ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रभाव से जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई। समय आने पर 9 महीने बीतने के बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने उस मृत बालक के शव को लेकर शमशान में गए और एकांत में शमशान की भूमि पर बैठकर अपने मृत पुत्र को अपने सीने से लगाकर राजा बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया। राजा ने उस दिव्य नारी को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी ने उनसे कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में मैं छठी माई के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान सुंदर और स्वस्थ पुत्र छठी माता की गोद में खिलखिला रहा था। अभी राजा प्रियव्रत उस बालक की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को अपने साथ लेकर आकाश में जाने लगी। ये देखकर राजा दुख से विह्वल हो उठा। उसके होठ कंठ तालु सूख गए और उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माता प्रसन्न हुई और कहा कि हे राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और खुद भी करो। प्रकृति की आराधना से और समस्त संसार वर्ष भर सुखी और स्वस्थ निरोगी रहेंगे और दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठी माता की पूजा की और व्रत किया। इस पूजा से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के शुभ अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल और वायु के साथ छठी मैया की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को ये कथा सुनाकर बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी ही है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत कर चुके हैं। ये सुनकर वह आधुनिक युग और नए विचारों वाली बहू बोली, माँ जी, ये सब तो मनगढ़ंत और झूठी कहानियां हैं। मैं इन पर कोई विश्वास नहीं करती। ना तो मैं इतने घंटों तक भूखी प्यासी रह सकती हूँ और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। ये व्रत तो माँ जी आप ही करो। बहू को फिर से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। उल्टा वह तो अपनी सास और छठी माता का ही मजाक बनाने लगी। तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक तो मत उड़ाओ, और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। लेकिन बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू ने सारा दिन मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को खीर और पूड़ी का प्रसाद दिया, तब बहू ने फिर से कहा कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? ये सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने एक बार फिर से अपनी सासू माँ की उन सभी बातों को अनसुना कर दिया और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की और इस व्रत को रखवाने की कोशिश कर रही थी, और उनकी बहू हर साल ही इसी प्रकार उन्हें टाल दिया करती थी। किंतु न जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह मन ही मन बार बार छठी माई से प्रार्थना कर रही थी कि माँ, ये बच्ची तो ना समझ है, इसे क्षमा कीजिएगा। ये आपकी महिमा नहीं जानती, इसलिए आप इसको क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे, परंतु बहू अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने जब अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तब बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा हिला डुला तक नहीं। ये देखकर बहू बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपने पति और सास को बताने के लिए गई। जब उन्हें ये बात पता चली तो सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला भी नहीं, ना ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। ये देखकर सभी बहुत घबरा गए और वे उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए, किंतु वैद्य जी ने उस बालक को देखकर उसे मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना अच्छा और स्वस्थ बालक अचानक से कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। बालक को मृत देखकर सभी विलाप करने लगे। बूढ़ी माई का दिल तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की इस प्रकार मृत्यु हो जाने पर बूढ़ी माई के जुबान पर केवल यही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए, मेरे पोते के शरीर में सांस भर दीजिए। छठी माई, आप तो पुत्र देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो। तुम समय से पहले मेरे पोते के प्राण भला कैसे ले सकती हो? हे छठी माई, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा कर दो। बूढ़ी माई लगातार छठी माता से इसी प्रकार क्षमा मांगती हुई प्रार्थना कर रही थी कि वो उसके पोते को वापस लौटा दे। तभी वहां पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई का तो आज व्रत है और छठी मैया तो कभी भी किसी भी बात पर अपने बच्चों पर, अपनी संतानों पर नाराज नहीं होती। जरूर आपसे कोई ऐसी गलती हुई होगी जिससे छठी माता बहुत नाराज हो गई है। आज तो छठ का पावन पर्व है। पूरी श्रद्धा से छठी माई को याद करो और विधि विधान से माता का व्रत रखने का संकल्प करो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जी उठेगा। शोक में डूबी हुई माँ के लिए ये शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा कि बहू, तुम भी संकल्प लेकर इस व्रत को अवश्य ही रखना। उस अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा जादू था कि इतने सालों से समझा रही उसकी सासू माँ की बातों का भी बहू पर असर नहीं हुआ, किंतु कुछ ही क्षणों में उस अनजान औरत ने बहू के मन को एकदम बदल दिया।
बहू के मन में छठी माता के प्रति श्रद्धा और विश्वास भर गया और वह आंखें बंद करके छठी माता को याद करने लगी और छठी माता से प्रार्थना करके कहने लगी कि हे छठी माई, मेरे बच्चे को पुनर्जीवित कर दो। मैं अब से हर साल छठ का व्रत अवश्य ही रखूंगी। इस प्रकार आंखें बंद कर जब बहू छठ माता का व्रत रखने का संकल्प ले ही रही थी कि तभी उसने देखा कि उसकी गोद में बच्चा आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा है। इतना बड़ा चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य जी भी हैरान हो गए। बालक को जीवित देखकर जैसे ही बहू ने आंखें खोलकर उस अनजान औरत को धन्यवाद करने के लिए अपना सिर घुमाया तो देखा कि वह औरत तो वहां पर थी ही नहीं। सभी समझ गए कि हो ना हो वह अनजान औरत अवश्य ही छठी माता थी, जो स्वयं इस व्रत की महिमा समझाने और उसे ज्ञान देने के लिए आई थी। इसके बाद तो बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की तैयारी की। शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ देकर व्रत का पारण किया। हे छठी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी और उनकी बहू को सद्बुद्धि दी और उनके बच्चे की रक्षा की, ऐसे ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी परिवारजनों की रक्षा करना, सभी को सद्बुद्धि देना और सभी की संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय।